अपने लाइफ बताइए। मतलब ये वैयक्तिक जीवन आपका बर्थ से लेकर अभी प्रेजेंट का। बर्थ से लेकर हम हाँ, हमारा हमारा कब हुआ नेटल और प्लेस जो है हाँ। गाजीपुर के एक ग्राम है लीलापुर, करंडा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। तो वहाँ पे पैदाइशी है, मेरे माता पिता वहीं रहते हैं और मैं वहीं से प्राथमिक विद्यालय से जो है कि एकेडमिक में रहा। 8 तक मैं गांव पे पढ़ा, कक्षा 8 तक। उसके बाद हाई स्कूल थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर रहा है। पिताजी जो है कि गट्टे के बल पे हम लोगों को पाले पोसे हैं। तो हाई स्कूल में पढ़ने के लिए हमारी छोटी सिस्टर अपने यहाँ ले आ गई। देवकली गांव है, हनुमान सिंह इंटर कॉलेज में एडमिशन कराया। वहाँ से मैं हाई स्कूल पास किया। फिर हाई एग्रीकल्चर से पास आउट के बाद हमने गया बापू इंटर कॉलेज में। बापू इंटर कॉलेज सादात गाजीपुर में पड़ता है। वहाँ पे मैं जो है कि इंटर में जो है कि एग्रीकल्चर से एडमिशन लिया। वहाँ के मैं अच्छे स्टूडेंट भी रहा। हमको हॉस्टल में वहाँ पे रखा गया। हमने फर्स्ट ईयर में जो है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर, चूँकि है एग्रीका 11-12 दोनों बोर्ड से होता है, तो हमने फर्स्ट ईयर में हम लोगों का अच्छा रिकॉर्ड रहा। एकेडमिक में हम लोगों ने डिक्टेंशन हमारे मैथ और इंजीनियरिंग में सब कई सब्जेक्ट में रहा। तो स्कूल के टीचर बहुत मानने लगे, बहुत अच्छा। तो हमको उस समय हॉस्टल में रखने का प्रयास किए लोग। तो हॉस्टल में हम लोग रहने लगे। फिर पढ़ते पढ़ते इंटर पास आउट हुए। तो फिर जो है कि एंट्रेंस दिए हम लोग। तो बलिया हमको BSc करने के लिए बलिया स्कूल मिला, श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। तो वहाँ पे हमने पढ़ा। तो चूँकि हमारा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड आर्थिक रूप से कमज़ोर था, पिताजी बुजुर्ग थे, कमाने वाले नहीं थे, तो हम वहीं पे ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ते थे स्कूलों में। जो डिग्री कॉलेज में वहाँ पे हमने पढ़ा और पास आउट हुआ। BSc फाइनल हुआ। तो BSc जो है कि पास होने के बाद अच्छे डिवीजन फर्स्ट क्लास पास रहा मैं। लेकिन MSc एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस देना था, फार्म के लिए पैसा जुटाना था, तो वो संभव नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो बुक स्टॉल था वो बेचारे हमारी बड़ी मदद किए। उन्होंने पैसा भी देते रहे हमको और फार्म दिए। जितने फार्म निकले MSc के लिए वो हमने उनसे ले करके भरा, पैसा बाद में दिया। तो इस तरह से करके हम लोग कई जगह, गोविंद वल्लभ पंत में हमने एंट्रेंस दिया, नैनी इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस दिया, तो आगरा में इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस दिया, तो कई जगह दिए थे। तो आगरा में भी हुआ था। और उसके बाद जो है कि आगरा में वहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल स्टूडेंटों में झगड़ा होने के कारण हम लोग जो है कि वहाँ से एडमिशन नहीं करा पाए। फिर जो है कि इस तरह से चलता रहा। तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फार्म निकला, तो यहाँ से हमने भरा और MSc यहाँ से हमने 2001 में फाइनल किया। तो MSc एग्रीकल्चर बॉटनी से मैं यहाँ से फाइनल। उसके बाद फिर वहीं और सब प्रक्रियाएं वहीं, ट्यूशन पढ़ाना, घूमना टहलना, और इनकम स्रोत के लिए हम पढ़ाते थे। फिर जाते थे वहाँ यूनिवर्सिटी, जाते थे, आते थे। स्कॉलर में प्रॉब्लम थी क्योंकि पैसे की समस्या रही। तो इसका PhD न करने का मेन कारण था कि अगर उधर हम व्यस्त होते तो फिर हमारी पढ़ाने का जो ट्यूशन पढ़ाते थे ये बंद हो जाता। तो आमदनी का स्रोत बंद होने के कारण हो जाता। तो इसकी वजह से लोग नहीं कर पाए। फिर अपना कंपटीशन में आ गए, तैयारी करने लगे। तैयारी करते करते तो सबसे बड़ी जो पीड़ा थी हमको, ये हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कलम कैसे जुटाई जाती है और साथ में पढ़ाना कैसे है, ये सब की बहुत बड़ी पीड़ा थी। कमरे का किराया देना, खर्चा चलाना। अब वो समस्या ये होती थी कि हम लोग पढ़ाते थे और मई जून में छुट्टी हो गई तो गार्जियन चले जाते थे बिना पैसा दिए। जब बिना पैसा दिए चले जाते थे तो मई जून का खर्चा हम लोग कैसे चलेगा, ये बड़ी समस्या। अब वो आते थे घूम करके, स्कूल बंद हो गया तो जब स्कूल खुलता था उनके बच्चों का तो आते थे। तो हम लोग जो है को अगर पैसा दे दिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिए तो कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग ऐसे जीवन जीते थे। तो हम लोग तो यहाँ पे नयापुरा में लिए थे कमरा, जो है कमरा लेकर रहते थे और
कई गर्मी तो हम लोग बिना पंखे काम रहे हैं, सब्जी कई महीने नहीं, एक आध महीना तो बिना सब्जी के रहते थे, हम लोग काम करते थे। तो ये ज़िंदगी था। तो उसके बाद धीरे धीरे जब पास आउट हुए और कंप्लीट 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्रोग्राम ऑफिसर बने, तो उस समय जो है कि हमारे पास जो है कि एक मदर एनजीओ जिसमें काम करते थे, उसमें वो मदर एनजीओ थी और उसमें 6 जो है कि एनजीओ और थी तो काम करती। तो हमें समझ में आया और हमारे अंदर एक पीड़ा थी। वो पीड़ा ये थी कि कैसे पैसे जुटा करके और कैसे पढ़ा जाता है, ये पीड़ा थी बहुत ज़्यादा। तो हम ये सोच करके जब इसमें हमने काम करने लगा तो हमें लगा कि हमें भी एक संस्था खोलनी चाहिए। तो हम जो है कि तब वो है 2009 में मैंने इसका संस्था को खोला, रजिस्ट्रेशन कराया। ये विचार स्वयं से आया कि किसी ने प्रेरित किया? नहीं, प्रेरित तो ही किया ना, जो जब हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रोग्राम ऑफिसर बना तो वो भी लंबे समय तक के लिए नहीं, असेसमेंट करने के लिए उन लोगों ने हमको रखा। एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि हमारा उपयोग किए वो लोग। अच्छा। ये नहीं कि लंबे समय तक या परमानेंट जॉब दिए। परमानेंट जॉब दिए होते तो कोई बात नहीं थी। तो ये चीज़ें वही हमको सीख मिली कि ये संस्थाओं से जब इतना 3-3 लाख रुपया हमारे कलम से जा सकता है उन लोग संस्थाओं को, तो अगर हमारी कलम आ जाए या हमारी संस्था हो तो हम भी ऐसा काम करें। तो हमारे अंदर पीड़ा ये थी कि हम इस संस्था के माध्यम से उन स्टूडेंटों की मदद करेंगे। हमारे संपर्क में आने वाले वो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं उनको पैसे का अभाव नहीं होगा। ये हमारा मिशन है। जो जिस तरह से हम लोग तकलीफ झेले कि कैसे हम लोग फार्म भरें, पैसा जुटाना पड़ता था, किराया देना पड़ता था, तो ये जो चीज़ें थी, क्योंकि पैसे तो हम घर पे 1952 से जब इंटर में थे तभी घर पे देना लगा। घर पे सहयोग करना पड़ता था। पिताजी हमारे जो है कि एक्सीडेंट हो गया था 92 में, तो उनका पैर फ्रैक्चर होने के कारण बिल्कुल खाली हो गए थे। तो हमें मजबूरन जो है कि ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। तो अब हमें घर पे भी नीट देखना था, घर की आवश्यकताओं को देखनी थी। तो ये सब सीख जो है हमको बहुत पीड़ा देती थी, लेकिन हमको एक जज्बा था, पिताजी का भी जज्बा था कि जब तक हम हैं तब तक पढ़ो। तो इसके कारण जो है कि हम इसी तरह से पढ़ते रहे। भाई भी था, उसको पढ़ाना रहा, तो उसको भी पैसा देना पड़ा। तो एमएससी के बाद हमने फुलफिल ही पढ़ाने लगा। उसके पहले तो सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाता था। एमएससी जब फाइनल हो गया और हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहा कि हम जो है कि पीएचडी करें या ये सब करें, तो बीएड भी करने की औकात नहीं थी हमारे पास, पैसा नहीं था हमारे पास, नहीं तो हम लोग बीएड करते। तो ये सब स्थिति थी। तो इसकी वजह से हम लोगों ने जो है कि फुलफिल ही हमने कोचिंगों में पढ़ाने लगा। तो पढ़ाते पढ़ाते जो है कि तो घर पे भी भाई को भी पढ़ाना रहा, ये करते करते तो 2005 में हमने प्रोग्राम ऑफिसर बना। तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बना। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो हमें समझ में आया कि एक संस्था हमारी होनी चाहिए जिसमें हम लोगों का सहयोग कर सकते हैं। तो हमने वही हमारी पीड़ा हमने उसी में कुरेदा कि संस्था बनाया, रजिस्ट्रेशन कराया और आगे जो है कि काम करने लगा। तो उससे संबंधित जो है पढ़ने वाले लड़के हैं, आज भी हम हमने बहुत लोगों को मेहनत किया हूँ, बहुत लोगों को संभाला हूँ जो आज नौकरी पा गए हैं, नौकरी करते हैं। बहुत लोगों को किराया दे देते थे, पैसा दे देते थे और पढ़ाते समय ही स्टूडेंट लाइफ में ये जो है कि तो इस तरह से हमने तब संस्था डाला और वो संस्थाएं आगे बढ़ती रही। तो हम धीरे धीरे करके जब संस्था हमने डाल लिया, काम उस पर करने लगे। तो करने के बाद जो है कि फिर हम प्रोग्राम ऑफिसर से तो ख़त्म हो गया, वो 2-3 महीने का काम था। उसके बाद फिर हमने जो है कि केंद्र प्रभारी बना खुशहाली कृषि केंद्र का। तो खुशहाली केंद्र के फिर उसके बाद परीक्षा दिए हम लोग थे, तो भूमि सुधार निगम में सहायक प्रबंधक बन गए। तो इस सब चलता रहा। तो बीच बीच में हम लोग प्रोग्राम में सब कराते रहे, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप गवर्नमेंट पे किसी पोस्ट पे है तभी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑनरेरियम अवैतनिक काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको सुपरवाइज करते थे, चलाते थे। फिर प्रोग्राम सहायक प्रबंधक बने, सहायक उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का। उसके बाद फिर वो भी जो है कि भारत सरकार ने बंद कर दिया, 2017 में पूरा बंद हो गया। फिर इसमें हम आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में परीक्षा दिए, इंटरव्यू वगैरह दिए थे, यहाँ पे हो गया मिलिट्री फार्म में सेक्शन इंचार्ज हो गए। तो ये भी गवर्नमेंट भारत सरकार ने बंद कर दिया। तो हमारे पास अब वो ये था विकल्प कि अब कैसे होगा। तो ये जो है कि तब हम लोगों ने अभी चूँकि एग्रीकल्चर फील्ड में थे, ये सब काम हम लोग करते कराते रहे।
तो आज भी अनेरियम जहाँ पे हम लोगों ने कृषि मंत्रालय का हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया था, वहाँ भी हम जा कर के पढ़ाते हैं। अब बच्चे जो जहाँ से हमने ट्रेनिंग लिया है वहाँ पे वो लोग हमको बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ पे अनेरियम टाइम देते हैं तो हम लोग पढ़ाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश ये जो है कि लखनऊ में इसका सेंटर नोडल एजेंसी है वो ICCMRT करके, तो उसमें हम पढ़ाने जाते हैं। और उसके बाद जो है कि हमारे पास सर्टिफिकेट था कृषि मंत्रालय से, तो ये जो है हमने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट डाला, जो है कि पवंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड मैन्योर यूनिट करके। तो पवंस में पवंस का जो नाम हमने हमारा पढ़ा है उसमें PANAS है, PANS करके है पवंस। तो ये जिसे PAVANS PAVANS ये पवंस है। तो P से हमारे पिताजी का नाम है फौजदार, श्री फौजदार शर्मा। A से जो है कि अभ्युदय शर्मा हमारे लड़के का नाम है। अच्छा। और V से हमारा नाम है विनोवर शर्मा। अच्छा। और A से जो है कि एकता शर्मा हमारी जो है कि भतीजी है, भाई की लड़की है, उसका नाम है। N से हमारे वाइफ का नाम है नीलम। और यश जो है कि हमारे भाई का नाम है। माता जी का नाम कर लीजिए, दोनों लोगों का। हाँ, वो सुदामी देवी माता जी का नाम है और सिनोर भाई का नाम है। तो इस तरह से हमने ये नाम डाला है। और क्योंकि ये वहाँ पे प्रपोजल जब बन रहा था जो नोडल एजेंसी में, तभी उसको हम लोगों ने प्रपोजल सबमिट किया, इसी नाम से सबमिट किया। तो इस तरह से हमने डाला। और आज जो है कि शुरू में तो 4 बिस्वा ज़मीन लेकर के हमने प्लांट खोला था, लेकिन आज जो है कि 4 बिस्वा और हमने हायर किया है। 8 बिस्वा ज़मीन में जो है कि वो प्लांट चल रहे हैं वर्तमान में। वर्मी कंपोस्ट का वहाँ पे पैच बनवाया है, उसमें 3 लोग काम करते हैं वहाँ पे। और अब हमारा जो है कि वर्तमान में तकिया गारापुर में रिसर्च सेंटर हम खोल रहे हैं 6.5 बीघा में। अच्छा। 6.5 बीघा प्लाट है वहाँ पे। ये तकिया आप इस तरह से आए होंगे, तकिया गारापुर। हाँ, तकिया गारापुर में इस साइड में जाएंगे तो अभी बाउंड्री काम चल रहा है और समरसेबल चल रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से समरसेबल हो गया 6.5 बीघा। 6.5 बीघा। तो उस पर वो भी हायर किए हुए हैं। तो उसी पे हमारा प्लान अब ऑर्गेनिक खेती कराने का, तकनीकी विधि से जो है विकसित करने की आपका उद्देश्य है। तकनीकी विधि से उसमें विभिन्न प्रकार के अब हम सीड ग्रो कराएंगे, जो किसान खरीद करके ले जाता है, बोता है, तो वो सर्टिफाइड सीड हम उसको देंगे। फाउंडेशन सीड बोएंगे और उसको सर्टिफाइड सीड के रूप में हम किसानों को देंगे। और विभिन्न प्रकार के तकनीकी हो रहा है आपको उनके के लिए उसके साथ में लगे हैं। हाँ, और साथ में जो है कि जो तकनीकी खेती, विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी खेती है, चाहे किसी भी फसल का हो, वो उसके लिए हम लोगों ने निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अभी करते आ रहे हैं। अब वहाँ पे बृहद रूप में करेंगे, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, बढ़िया है। तो इस तरह से ये हमारी उद्देश्य है, ये सब चल रहा है। तो मेन चीज़ ये जो संस्थाएं थी, सबसे बड़ी चीज़ वही था, हम लोगों के पास इनकम स्रोत नहीं था। तो इनकम स्रोत न होने के कारण ये पीड़ा हमारे अंदर थी कि हम खुद कैसे डेवलप करें हम लोग। तो पहले तो अपने डेवलप करना था, तो फिर हमने सोचा कि हमारे जैसे बहुत से लोग धरती पर हैं, तो उनको सहयोग करने के लिए हम लोगों ने तो ये संस्था डाला। नहीं है और कुछ पूछना हो तो पूछिए। हाँ, एक सेकेंड।